तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं। और आप लोगों का आज का जो पेपर है कॉस्टिंग का, सीए फाइनल कॉस्टिंग का, ये पेपर बहुत ही जबरदस्त गया है। दोस्तों सबसे पहले आज मेरे पास में अभी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था और बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आज का जो पेपर गया है इस पेपर के बारे में आपका क्या रिव्यू है? सर आपको क्या लगता है पेपर इजी था, डिफिकल्ट था, अप्रोचेबल था, क्या था सर? इसके बारे में आपका व्यू क्या है? तो दोस्तों मैं बिल्कुल अनबायस्ड व्यू जो है वो यहां पर रख रहा हूं और मैं आपको पहले बता दूं ये मेरा अपना ओपिनियन है पेपर के बारे में। और जो बच्चों से मुझे रिव्यू मिला है उन सबको मिलाकर के मैं यहां पर आपके सामने इस पूरे पेपर का रिव्यू जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। दोस्तों आज का अगर मैं पहले बात करूं एएमए के पेपर के बारे में, मैं अभी एससीएमपी के पेपर का एनालिसिस भी आपको दूंगा, लेकिन वो एनालिसिस अभी मैं दूंगा पहले एएमए का डिस्कशन करने के बाद में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं एएमए के पेपर की। एएमए का जो पेपर है आज का पेपर, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट ने ये पेपर जो है वो एक अलग माइंडसेट के साथ में बनाया। ये जो पेपर था ये बेसिकली अगर आप देखें तो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस मैनुअल के पुराने क्वेश्चन ही पूछे गए थे। मतलब जितने भी क्वेश्चन थे वो लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस मैनुअल में आराम से आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। और आप लोग सब लोग जब घर से प्रिपेयर करके गए होंगे तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आप लोग सॉल्व करके गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है ये जो पेपर था ये लंबा था। दिस वॉज अ लेंदी पेपर, ये बहुत लेंदी पेपर था। और अगर कोई भी स्टूडेंट इन सवालों को ध्यान से पढ़कर समझकर अगर सॉल्व कर रहा है तो वो स्टूडेंट इस पेपर को 80-85 मार्क्स के आसपास तक अपीयर कर सकता था। ये 100 मार्क्स का पेपर अपीयर नहीं किया जा सकता था स्टूडेंट के द्वारा। अगर वो स्टूडेंट इस पेपर को सोच विचार के सॉल्व कर रहा है तो बिल्कुल भी 100 मार्क्स का पेपर नहीं कर सकता था। पर इंस्टीट्यूट ने क्या सोचा होगा? इंस्टीट्यूट को लगा होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने प्रैक्टिस मैनुअल से दिया है और स्टूडेंट जो है वो कम से कम 10 से 12 बार, 10 से 15 बार पूरी प्रैक्टिस मैनुअल को सॉल्व करके बैठा होगा। और इस अंदाजे से इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि पेपर को लेंदी बनाया। इंस्टीट्यूट को लगा कि क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ऑलरेडी पिछले 2 साल, 3 साल से, 4 साल से ऑलरेडी सॉल्व कर रहा है, तो स्टूडेंट को ये सारे के सारे क्वेश्चन याद होंगे और स्टूडेंट को पेपर सॉल्व करते टाइम अपना दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया? पेपर को थोड़ा लेंदी कर दिया। लेकिन दोस्तों इंस्टीट्यूट के सोचने का तरीका और हमारी रियलिटी बहुत अलग है। प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर 500 क्वेश्चन है और ऑब्वियस सी बात है वो 500 क्वेश्चन जो हैं वो कितनी भी बार कर लिए जाएं, पर ऐसे नहीं होते कि हम सवाल को देखकर एक फिगर चेंज करके कोई सवाल हमारे सामने रख दिया जाए और उस सवाल को हम बिना ध्यान से पढ़े हम लोग सॉल्व कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इंस्टीट्यूट को लगा हमने पीएम से क्वेश्चन उठा करके पूछे, फिगर चेंज करके पूछा है, कुछ जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी स्टूडेंट के देखे हुए क्वेश्चन है तो स्टूडेंट फटाफट कर देगा। लेकिन यहां पर मैं इंस्टीट्यूट को बोलना चाहता हूं ऐसा नहीं होता। जब एक स्टूडेंट पेपर के अंदर बैठता है तो वो सवाल भले कितनी भी बार करके आया हो, उसके मन में एक पॉइंट जरूर होता है कि इंस्टीट्यूट ने सवाल के अंदर कोई ना कोई बदलाव जरूर किया होगा और उस बदलाव को पकड़ने के लिए उसे पूरा क्वेश्चन उतने ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है जितना कि एक नए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप जज कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे पूरी तरह आता है, मैं प्रैक्टिस करके आया हूं और मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन इसमें लगने वाला जो समय है वो कम नहीं होता। तो मैं इंस्टीट्यूट को वापस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग पेपर बनाएं तो पेपर बनाते टाइम आप लेंथ का प्रॉपर अंदाजा रखें कि क्या वाकई में एक स्टूडेंट 3 घंटे के अंदर अंदर ये पेपर अपीयर कर सकता है या नहीं कर सकता। या फिर हो सकता है इंस्टीट्यूट ये मान के चलता हो कि हमें एक ऐसा पेपर सेट करना है जो स्टूडेंट, सीए फाइनल का स्टूडेंट अपीयर ही सिर्फ 80 मार्क्स का कर पाए, उससे ज्यादा का अपीयर ही नहीं कर पाए। लेकिन आपको ध्यान होगा एएमए के पेपर के लिए मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलता हूं और मेरे पास इन दिनों में जितने भी बच्चों का फोन आया, मेरे पास अभी कल भी मेरे पास में स्टूडेंट्स का फोन आ रहा था कि सर हम पेपर कैसे करें, हमें गाइड करो। तो मैंने उनको सबसे पहले एक ही बात बोली थी, सबसे पहले एग्जाम में जाते ही जो थियरी वाला क्वेश्चन है 16 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, वो सबसे पहले जाकर के उसको कंप्लीट करना है।
ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर तुमने कंप्लीट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है तुमको बहुत ज्यादा टाइम जो है वो बाकी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलता है। और वैसे भी पूरे पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा जो हमें नहीं आता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वेश्चन हम चॉइस में छोड़ेंगे ही। तो थियरी का क्वेश्चन अल्टीमेटली अपने को करना ही है, तो सबसे पहले उसी को क्यों ना कर दें। आज के पेपर में थियरी का जो क्वेश्चन आया, ये थियरी का क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन था और इसमें से कुछ सवाल तो ऐसे थे जिनका जवाब आप मन से भी लिख सकते थे। मतलब अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल पढ़ा है तो प्रैक्टिकल के साथ साथ आप अंदाजा लगा करके आप लोग थियरी क्वेश्चन का जवाब भी अपने मन से लिख सकते थे। और मैं आपको ये वाली बात कई बार बता चुका हूं कि इंस्टीट्यूट जो है वो थियरी क्वेश्चन की मार्किंग में बहुत लीनियंट रहता है और जो थियरी क्वेश्चन है उस थियरी क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत लीनियंट मार्किंग करता है। और 16 नंबर का ये जो थियरी का क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूट इसमें एवरेज सा आंसर लिखने पर भी 12-13 नंबर दे देता है। और आज के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे और आप 4 क्वेश्चन इसमें आराम से कर सकते थे और आप अगर मन से भी आंसर लिखते तो काफी कुछ एक्यूरेट हो सकता था। जैसे लर्निंग कर्व के बारे में क्वेश्चन था, अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़ा है तो लर्निंग कर्व की ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से जवाब दे सकते थे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का जो थियरी क्वेश्चन था वो भी बहुत सिंपल था, मन से जवाब लिखा जा सकता था। सवालों के अंदर जितने तरह के खर्चे देखे हैं वो सारे के सारे खर्चे लिख सकते थे, दैट वाज नॉट डिफिकल्ट। बैक फ्लश कॉस्टिंग, बैक फ्लशिंग जो है जस्ट इन टाइम में, ये वाला क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस मैनुअल में था और हमने अपनी थियरी क्लास में भी इसे किया हुआ था। इजी क्वेश्चन था, किया जा सकता था, ठीक है। इसके बाद में ये जो लास्ट था शटडाउन डिसीजन के अंदर कॉस्ट फैक्टर और नॉन कॉस्ट फैक्टर, भैया इससे आसान सवाल तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों के लिए आ सकता था, ठीक है। तो प्रैक्टिकल और थियरी को अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं अगर थियरी का क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट कर देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा और बहुत अच्छे खासे टाइम में मैं आराम से 80-85 मार्क्स का पेपर बहुत इजीली इसमें सॉल्व कर सकता था। तो मेरा जो रिव्यू है इस पेपर के बारे में वो है कि पेपर इजी था। इजी इसलिए क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल से रिपीट होकर के आए हैं, ठीक है। और लेंदी था तो ऑब्वियस सी बात है कि लेंदी क्वेश्चन पेपर है तो आपको एग्जाम में ये मान के चलना पड़ेगा कि कोई भी स्टूडेंट 80-85 मार्क्स से ज्यादा का अपीयर नहीं कर सकता। तो आपको अपने मन में इस बात की संतुष्टि लेनी चाहिए, अगर आप इस पेपर को 80 मार्क्स का सॉल्व करके आए हो तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और आप लोग ये जो पेपर 80 मार्क्स का अगर आप करके आए हो और आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा है तो आप लोग आराम से इसमें 60 से 70 के बीच में आप इजीली स्कोर कर पाओगे, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो अगर आपने 80 मार्क्स का अपीयर किया है, आपको लग रहा है क्वेश्चन सही है, जस्ट रिलैक्स फॉर द पेपर, आप आराम से 60 से 70 के बीच में स्कोर कर पाओगे और आपको एग्जामिशन पक्का मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस पेपर, ठीक। तो अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस नए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कोई भी अपडेट और मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। ऑल द बेस्ट।